शालिनी जी नाम होता है ना। तो शालिनी जी, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि हम ये वीडियो आप प्रेमानंद महाराज जी के लिए आए हैं, तो आप हमारे इस वीडियो के साथ कंफर्टेबल हैं? ये यूट्यूब और फेसबुक दोनों पे जाएगा। ठीक है मित्रों, तो आप देख रहे हैं कि शालिनी जी का कहना है कि हर हफ्ते आप कानपुर से यहाँ पे प्रेमानंद महाराज जी के प्रेम में, श्री बिहारी बांके बिहारी जी के प्रेम में, श्री हित हरिवंश जी के प्रेम में, राधा वल्लभ सरकार के प्रेम में वहाँ से खींच के चली आती हैं, जबकि ये स्वयं एक शिक्षिका हैं और बच्चों को पढ़ाती हैं। तो यदि इसी तरीके से भारत के सभी शिक्षकों में ऐसा संस्कार आए तो मुझे नहीं लगता कि भारत देश जो है पुनः अपनी उस गौरव को प्राप्त करेगा जो इसको गौरव कभी प्राप्त था। तो शालिनी जी, हम आपसे जानना चाहेंगे ऐसी कौन सी आपके मन में क्या अनुभूति है कि आप हर महीने वहाँ से चल के यहाँ तक आते हो? देखिए महाराज जी, ऐसा है कि जो राधा रानी और कृष्ण का या श्री सद्गुरुदेव भगवान का प्रेम है, ये अपने आप आपको खींच लाएगा। एक बार बस आप नाम जप करके देखो, केवल महाराज जी की बात पे भरोसा रख के नाम जप शुरू करो, फिर आप देखेंगे नाम जप से ही इतने अद्भुत चमत्कार होंगे, अपने आप खींचे चले आएंगे। महाराज जी से दीक्षा लेने के बाद जो हमें कृष्ण और राधा का अनुभव हुआ वो अद्वितीय है, अनुपम है। हर समय दिल प्रफुल्लित रहता है। तो वृंदावन तो अपने आप खिंच के आना स्वाभाविक है। बहुत ही अच्छा जो है हमारी शालिनी बहन ने बोला कि नाम जप करके। तो मित्रों, मैं भी बताऊं कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर न। तो नाम जप जो है और महाराज जी का यही है कि एक भी श्वास आपका नाम के बिना नहीं जाना चाहिए। और मेरा भी अपना नाम के प्रति बहुत मतलब हमारा लगाव है। हम भी कोशिश यही करते हैं कि एक भी श्वास जो है नाम के बिना नहीं चले। और आपको लग रहा हो क्या हम बात कर रहे हैं, इस समय हमारे अंतर्मन में नाम चल रहा है। हाँ मित्रों, यदि हम बहुत अच्छे से सघनता से अभ्यास करते तो आप संसार का कोई भी काम कर रहे हो, आपका नाम चलता रहता है अंदर में, जैसे हमारे परम पूज्य प्रेमानंद महाराज जी का चलता है। और इसके सबसे बड़े उदाहरण नानक और कबीर है। कबीर जी अपना कपड़ा बुनते रहते थे, पर नाम उनके अंतःकरण में चलता था। और उसी का कमाल है कि कबीर कहते, कबीरा मन में निर्मल भयो, जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हर फिरत, कहत कबीर कबीर। तो हमारी जो है शालिनी दीदी कुछ और अपना अनुभव बताएंगी और कुछ विशेष। जब से आप कितने दिनों से आ रही, पहले कब आपने दीक्षा लिया था? दीक्षा हमारी 2 जून 2023 को हुई थी। और आना तो महाराज जी के पास इससे पूर्व 3 से 4 महीने पहले हो गई थी। हाँ। वीडियो पर हम उनको 4 साल पहले से सुन रहे हैं। तो महाराज जी ने बड़ी दया की, बड़ी कृपा की, जो इतने जल्दी हमें दीक्षा दे दी और हमारा बचा हुआ जीवन सुधार दिया। बहुत ही सुंदर। तो अभी जून 2023 में आपने दीक्षा लिया? हाँ, 2 जून को। और वहाँ से हर महीने आप आती हैं यहाँ? आप कह सकते हैं कि 2 जून 2023 को ही इस जीवन को नया शरीर मिला, या हम कह सकते हैं इस दिन से ही हमारा जन्म हुआ है। देखिए, दीक्षा में भारतीय सनातन संस्कृति में, चूँकि हम इसका प्रचार तो नहीं करना चाहते, पर हमने चारों वेदों को, उपनिषदों को, पुराणों को पढ़ा है। तो भारतीय सनातन संस्कृति में ये मान्यता है कि जिस दिन आपकी आध्यात्मिक दीक्षा होती है उस दिन बोलते हैं द्विज, मतलब उसी दिन आपका एक नया जन्म होता है। और इसीलिए जब दीक्षा होती है तो परंपरा है कि उसका नाम और ये सब कुछ बदल दिया जाता है, इसीलिए कि पुराने नाम की, पुरानी जितनी भी स्मृतियाँ हैं उनको ख़त्म करके एक नया जीवन जिए, है ना। तो ये है। और तो कोई एक विशेष अनुभूति जो महाराज जी का आप जब से 4 साल से प्रवचन सुन रहे हैं और आज तक का? सबसे बड़ी अनुभूति तो ये है कि जो प्रिया प्रीतम के प्रति प्रेम था वो इतना बढ़ गया कि हर समय उन्हीं का चिंतन लगा रहता है। हर समय सुबह से शाम तक रहता है कि इन्हें क्या खाना है, इन्हें क्या अच्छा लगता है, अब इनकी पोशाक कैसी बनाई जाए। और प्रिया प्रीतम का कहो तो जो जब से महाराज जी से प्रिया प्रीतम को लेके गए हैं, तब से लेकर के आज तक हमें पहले से ही एहसास हो जाता है कि ये पोशाक अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि कभी वो पोशाक नीचे गिरा देती हैं, कभी मुकुट नीचे गिरा देती हैं। तो इस तरीके से नित नए अनुभव उनके साथ, क्योंकि महाराज जी भी कहते हैं कि अपने अनुभवों को छिपा के रखो, इसलिए हम नहीं पब्लिश करना चाहते हैं कि वो हमें क्या अनुभव कराते हैं। आप ये कह सकते हो कि साक्षात्कार ही हम अपने शब्दों में तो कहेंगे कि प्रिया प्रीतम से महाराज जी ने जब से दीक्षा दी है तब से साक्षात्कार करवा दिया। हर समय उनका चिंतन रहता है कि अभी ने कौन सी पोशाक पहननी है। और लाडो रानी का तो आप वृंदावन से कितनी भी महंगी पोशाक खरीदो वो नहीं पहनती हैं, वो हमारे हाथ से बनी हुई पोशाक ही पहनती हैं। अरे वाह, बहुत ही सुंदर। तो आप खुद बनाते हैं? हाँ, राधा रानी के लिए हम स्वयं बनाते हैं।
और कितनी भी आप कॉस्टली लेके जाओ यहाँ से, हाँ। नहीं, उन्हें पसंद नहीं आती। इस पे एक हम छोटी सी चूँकि वीडियो को है, हम इसको 10-15 मिनट एक छोटी सी कथा सुनाते हैं। श्रीनाथ जी जो है गोवर्धन भगवान में रहते थे, उसमें श्री विट्ठल गोसाई जी गोसाई थे। आपके कानपुर की एक सेठ जी हर साल कंबल भेजते थे, क्योंकि आप कानपुर से आई हुई हैं। तो उस साल वो थोड़े से गरीब हो गए थे, थोड़ा उन्होंने कंबल तो भेजा, अपना परंपरा पूरा किया, पर वे कंबल थोड़ा सा मोटा और थोड़ा सा रूखा था। तो गोसाई जी ने उसको लिया और एक किनारे रख दिया। एक दिन श्रीनाथ जी ने नाटक किया कि ठंड के समय में और उनके दांत बजा रहे हैं। विट्ठल गोसाई जी पूछ रहे हैं कि सरकार क्या हुआ, अरे बहुत तेज़ ठंडी लग रही है, आप कुछ हमारे लिए इंतजाम करो। और वहाँ पे विट्ठल गोसाई जी ने अलाव जला दिया और जितने कम सॉल थे एक के बाद एक उड़ाते चले गए और श्रीनाथ जी कांपते रह गए। फिर जो है विट्ठल जी गोसाई जी समझ गए इसका मतलब कुछ आज ठाकुर लीला कर रहे हैं, ठंडे का तो बहाना है। फिर अंत में वे जो मोटा और रूखा साल जो है निकाल के श्रीनाथ जी को उड़ाया, तब कहते श्रीनाथ जी अब जाके हमको आनंद आया। तो विट्ठल गोसाई जी चूँकि उस समय के जितने भी गोसाई थे और ठाकुर थे वो आपस में बात करते थे। फिर विट्ठल गोसाई जी ने कहा था कि सरकार यदि आपको वही साल ओढ़ना था तो आप पहले ही बता देते, हमारे से इतनी अनायास मेहनत क्यों करवाई। तो भगवान तो भक्तों के भाव के और प्रेम के भूखे होते हैं। तो इसी तरीके का आपका यह जो भाव है कि हमारे हाथों से जो बना हुआ मतलब पोशाक होता है उसी को धारण करते हैं, इसका मतलब आपके ठाकुर आपको बहुत ही प्रेम करते हैं, ये इसका प्रमाण है। प्रिय मित्रों, हमारे शालिनी दीदी का भी अपना एक यूट्यूब चैनल है, आप उसका नाम बताएं पूरा स्पष्ट रूप से। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है @श्री हित राधिका। श्री हित राधिका, @श्री हित राधिका जो है। तो आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। दीदी अपने ठाकुर जी के साथ जो अनुभव है, चूँकि दीदी भक्त हैं तो भक्त के संबंधित ही उस पर आपको चरित्र मिलेंगे, तो आप उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और देखें। और आप सबके जीवन के मंगलमय भविष्य की प्रार्थना। एक दीदी आप हमारे से, चूँकि जब से मैं इस लाइन को शुरू किया हूँ प्रचार करना, इस लाइन के प्रति आपका क्या मत है? चूँकि इसकी जो दूसरी इंग्लिश वाली लाइन है उससे कई लोगों को आपत्ति है, ओ माई गॉड। जैसे ओ माई गॉड ज़्यादातर बोला जाता है कि जब कोई भयानक घटना हो जाती है जो बियॉन्ड मेरे माइंड है, तो अचानक मुंह से निकलता है ओ माई गॉड, ये क्या हो गया। और एक है आई लव यू, जो इंडिया में कंट्रोवर्सी है। यदि आपको सड़क पे पिटना है तो किसी लड़की को आप आई लव यू बोल दो, इतने पीटोगे कि बचाने, अच्छा इस मामले में कोई बचाने भी नहीं आएगा, दूसरे मामले में तो बचाने आ जाए। पर मेरी ये धारणा है कि ओ माई गॉड, अपने परमात्मा को ओ माई गॉड आई लव यू, ये हम सिर्फ परमात्मा के लिए बोलते हैं, संसार से मेरा कोई मतलब नहीं। और इससे अच्छी लाइन मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रही। और आपको बताएं कि ये लाइन हमको कहाँ मिली। हम अभी गोमुख से जल उठा के हम जो है केदारनाथ बाबा को समर्पित किए। तो जब हम गंगोत्री से गोमुख जा रहे थे, कि हम कई बार जा चुके हैं, कम से कम नहीं तो 50 बार जा चुके हैं, पर अचानक वहाँ की इस बार की खूबसूरती देख के, चूँकि इस बार मैं 10 साल के बाद गया था, वहाँ की खूबसूरती देख के अचानक मेरे मन में यही निकला कि ओह माय गॉड आई लव यू दिस क्रिएशन बिकॉज ऑफ दैट, कि यू आर ग्रेट एंड ग्रेट क्रिएटर। आप बहुत बड़े संसार के इतना खूबसूरत कैसे बनाया हुआ। तो ये लाइन मेरे को लगा और मेरे को इम्बार किया, हमने कहा यार ये तो बड़ी वंडरफुल लाइन है। तो मैं इसको जन जन तक इस लाइन को पहुंचाना चाहता हूं। और मेरा ये कहना है कि आप सुबह के सो के उठने के साथ इस लाइन से शुरू करें और इसी लाइन को बोल के सोएं। यदि इंग्लिश में बोलते हैं तो ओ माई गॉड आई लव यू, यदि आप हिंदी में बोलना चाहते हैं तो हे मेरे परमात्मा, मैं सिर्फ आपको ही प्रेम करता हूँ या करती हूँ। इसमें ही जो शब्द है वह सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आप संसार को प्रेम करो तो उन्हीं के नाते, और आपका सिर्फ अपना प्रेम जो है सिर्फ परमात्मा से होना चाहिए। महाराज जी, जब हमें हमारे शरीर से राग हमारा समाप्त हो जाता है, हाँ, तो ये लाइनें हमारे लिए सिर्फ प्रिया प्रीतम के लिए होती हैं। हाँ, वो आप हिंदी में बोलो या इंग्लिश में बोलो, हाँ, ये मायने नहीं रखता। मायने रखता है कि हमने अपने प्रिया प्रीतम से कहा क्या। हाँ, अगर इंग्लिश शब्द जैसे आपने अभी बोला कि आई लव यू बोलने से सड़क पे पिटने लगते हैं लोग, हाँ, वो वही लोग पिटने लगते हैं जिन्हें शरीर से राग होता है। हाँ, हाँ, शरीर से राग होता है, वो इस शब्द को अपने शरीर राग में ही ले जाते हैं। हाँ, इसलिए ये शब्द हम नहीं अच्छे लगते हैं पब्लिक में। लेकिन यही शब्द जब हम अपने प्रिया प्रीतम से बोलेंगे और हमारा शरीर में राग नहीं होगा, तो ये शब्द इनकी तुलना ही नहीं हो सकती। तो इसीलिए हम पहले बोल रहे हैं ना, हम आई लव यू के पहले क्या बोल रहे हैं, ओ माई गॉड, हे मेरे परमात्मा आई लव यू। तो ये इससे आप सहमत हैं ना। तो ओ माई गॉड आई लव यू, और इसको मैं जन तक पहुंचाना चाहता हूं। मेरा अपना ओपिनियन ये है कि इस लाइन को आप दिन में 108 बार बोलते हैं सुबह सो के उठने से लेके
बोल के सोते हैं तो आपके जीवन में आमूल चूल परिवर्तन आएगा। जैसे हमारी बहन शालिनी दीदी के जो है प्रेमानंद महाराज जी से मिलने के बाद बहुत सारी परिवर्तन आए होंगे, बहुत सारी अनुभूतियाँ आई होंगी। और इसीलिए जो है कानपुर जैसे यहाँ से जो लगभग 12 घंटे का सफ़र है, वहाँ से हर महीने हर हफ्ते खिंच के आती हैं। तो ये प्रेम की ही सामर्थ्य है। तो बस राधा रानी आपको ऐसे ही प्रेम देती रहे, आपके जीवन में उत्तरोत्तर आध्यात्मिक वृद्धि हो, प्रिया प्रीतम के अंतर्निवृत्ति निकुंज की जो लीला है उसका आप दर्शन कर पाएँ। मैं इस मंगल बेला में आज एकादशी और द्वादशी की इस पावन बेला में यही मेरी प्रार्थना है। जय श्री हित हरिवंश, जय जय श्री राधे।